आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव और 13 जुलाई को मतगणना होगी। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को पढ़ाई के साथ कमाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार जल्द सीएम लीप ऑन वाइल यू लर्न योजना शुरू करेगी। और गढ़वाल क्षेत्र के मैदानी हिस्सों में कल भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई गई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमि धारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता का प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। ये राशि किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में जारी की जाती है। पीएम किसान योजना के तहत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है और उनके बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। इससे पहले कल श्री मोदी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल के क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्ध विकसित और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनौत, भूटान के प्रधानमंत्री छैरिंग तोब्गे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल हुए। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें 2 सीट उत्तराखंड से है। प्रदेश में चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। 21 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 26 जून को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि विधानसभा उपनिर्वाचन को देखते हुए चमोली और हरिद्वार जिले में आज से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, जो 15 जुलाई तक रहेगी। गौरतलब है कि दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद से मंगलोर विधानसभा सीट खाली है, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन के लिए बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 210 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 1,02,145 मतदाता, 2,566 सर्विस मतदाता है। मंगलोर विधानसभा सीट पर 132 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और इस सीट पर 1,19,930 मतदाता है और 255 सर्विस मतदाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि राज्य की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी और अब इसमें तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चमोली जिले के गोपेश्वर में पत्रकारों के साथ बातचीत में श्री माहरा ने कहा कि इस उपचुनाव को कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बूथ स्तर तक प्रदेश स्तर के 5 लोगों को प्रभारी बनाया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र अब शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही कमाई भी कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने सीएम लीप ऑन व्हाइल यू लर्न योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जल्द ही इस योजना को लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर चयनित मेधावी विद्यार्थियों को अधिकतम 6,000 रुपये मासिक परिश्रम दिया जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि जल्द ही शासन स्तर पर इस योजना के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीखो और कमाओ आधारित इस महत्वपूर्ण योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर के पात्र छात्र छात्रों को संस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में काम सौंपे जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से पुस्तकालय संचालन सहायता, प्रयोगशालाओं में उपकरण संचालन, रखरखाव और प्रायोगिक सत्रों के लिए प्रयोगशाला सहायता संबंधी कार्य शामिल है। सीएम लीप ऑन व्हाइल यू लर्न योजना के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष या तीसरे और चौथे सेमेस्टर से लेकर स्नातकोत्तर के विद्यार्थी और शोधार्थी पात्र होंगे। योजना के लिए छात्र छात्राओं का चयन उनके समग्र सेक्शन स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक छात्रों को संबंधित संस्थान में पूर्वकालिक नियमित संस्थान होने का छात्रों को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल को स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे और लाल बत्ती उल्लंघन जांच प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज देहरादून में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के बाद किए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी मांगी है। श्रीमती राधा रतूड़ी ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने और बड़े वाहनों में सभी के लिए सीट बेल्ट के नियमों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बच्चों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लगाने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सड़क दुर्घटना के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक कार्यों के लिए वित्तीय और सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। और अब एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग ने कल से गढ़वाल क्षेत्र के मैदानी हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से 13 और 14 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पिछले 2 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज भी प्रदेश के मैदानी हिस्सों में तेज धूप खिली रही, जिससे अत्यधिक गर्मी का एहसास हुआ। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान खटीमा में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अल्मोड़ा जिले में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान और कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान लुधियाना के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य उत्तरी भारत जोन 1 में शामिल उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 1 साल में किसानों के लिए किए गए कार्य और उनमें बेहतर प्रयासों की जरूरत पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि को पहुंच रही क्षति और उसकी रोकथाम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है स्थायी भविष्य के लिए अपशिष्ट प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे सर्कुलर इकोनॉमी विशेषज्ञ डॉ सुनील पांडे और अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ स्वाति सिंह। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे सुना जा सकेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-233-14444 पर हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव, मतगणना 13 जुलाई को होगी। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन छात्रों को पढ़ाई के साथ कमाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार जल्द सीएम लीप ऑन वाइल यू लर्न योजना शुरू करेगी। और गढ़वाल क्षेत्र के मैदानी हिस्सों में कल से भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।